we were discussing about language pedagogy. In language pedagogy, we have already discussed about what are the aims and objective of English, Hindi. I mean to say, language is a expression of, listen carefully, language is a expression of meaningful word. We use language to express thoughts, feelings, ideas, emotions, desires, one to another's with mutually. हमने कहा कि हम लोग भाषा शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे थे, लैंग्वेज पेडागोजी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, तो हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों आपका आराम से सीटेट के लिए कवर्स होगा। तो हमने अभी कहा कि भाषा अर्थपूर्ण शब्दों को अभिव्यक्त करना है, मीनिंगफुल वर्ड हमने कहा था। आगे हमने कहा कि भाषा का प्रयोग करते हैं हम अपने विचारों को आदान प्रदान करने में। अब हम बात करें इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में अभी इंग्लिश की सिचुएशंस क्या है प्रेजेंट सिनेरियो में, कि व्हाई इंग्लिश इज नेसेसरी, अंग्रेजी क्यों अनिवार्य है। तो उसमें एक सेंटेंस हमने कहा, लिसन केयरफुली, इंग्लिश इज इन इंडिया टुडे एज अ सिंबल ऑफ, लिसन केयरफुली, मैं कह रहा हूं एज सिंबल ऑफ एस्पिरेशंस फॉर क्वालिटी इन एजुकेशन एंड फुलर पार्टिसिपेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइफ। हिंदी में भी समझे कि अंग्रेजी जो हमने कहा कि आज इंडिया में एक संकेत है, सिंबल है, एस्पिरेशन फॉर क्वालिटी इन एजुकेशन, कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने का एक माध्यम है, एस्पिरेशन है। अब ऐसा सवाल पूछा जाए कि व्हाई, तो हमने बार बार पहले भी कहा था कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये इंडिकेट करता है कि नीड बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल, द्विभाषी भाषा, बहुभाषी। वाई हमने कहा था कि बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी, लिसन, बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी रेजेस आवर कॉग्निटिव एबिलिटीज, सोशल टॉलरेंस, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट। कि अगर हम एक से ज्यादा भाषा हमको आता है तो हमारी जो है संज्ञानात्मक क्षमता, गैर परंपरागत चिंतन, ये हमारा ज्यादा होगा। तो इसलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ कि आपकी अगर कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ाना है, क्योंकि सारे लिटरेचर अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम, इसीलिए कहा गया कि इंग्लिश इज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज। अंग्रेजी को कहा गया कि ये लाइब्रेरी भाषा है। तो अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजी और हिंदी। तो मैंने आपको बता दिया, हिंदी में भी मैंने बताया कि वहां पे भी भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं, ये सारी बातें मैंने कहा। अब हम लोग विचार करते हैं, थोड़ा देखते हैं। अब ये बात करें हम चिल्ड्रेन, ये बालक, अब हम देखेंगे कि इस बालक को इंग्लिश भी सिखाना है और हिंदी भी सिखाना है, अंग्रेजी हिंदी दोनों। अब यहां पे हम देखें
दो तरह से। ये दो क्या होगा अभी हम देखते हैं। एक वर्ड है और ये सीटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार कह रहे हैं इसको, बार बार नहीं अभी शुरू किए हैं। कहने का मतलब ये जो हम आज बता रहे हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पेडागोजी में काम करेगा। इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट का फर्स्ट ही टॉपिक है ये। तो क्या है अब हम देखते हैं। तो ये चिल्ड्रन जो भाषा पे ज्ञान प्राप्त करता है वो देखते हैं हम लोग। पहला वर्ड है एक्विजिशन, अनदर वर्ड लर्निंग। ठीक, अब हम इसके नीचे जो शब्द लिखेंगे उस पर ध्यान देना है। ये एक्विजिशन थ्रू इन्वायरमेंट, ओके। लर्निंग ये हम लोग अगर बात करें ये हम लिखते हैं स्कूल इन्वायरमेंट। अब यहां पे बातें साफ है कि बालक सीख रहा है, एक्विजिशन मतलब मीन्स एक्वायर्ड, प्राप्त करता है। ठीक, वैसा ज्ञान वैसा भाषा जो प्राप्त करता है किससे? वातावरण से। तो क्या कहलाया? एक्विजिशन लैंग्वेज कहलाया, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज कहलाया कि वैसी भाषा जो आसानी से वातावरण में अर्जित हो जाता है वो एक्विजिशन कहलाता है, अर्जन कहलाता है, जो हम अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, तभी हमने कहा वातावरण से। तो मैंने कहा कि एक वर्ड कहा इजिली, इजिली एक्वायर्ड थ्रू, पहले मदर लिखते हैं है ना, मदर, फादर या और फैमिली मेंबर्स या नेबर्स भी कर सकते हैं अगर इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं हम लोग। तो अब हमने क्या कहा कि ये बालक जो भाषा को प्राप्त किया वो वातावरण से आसानी से प्राप्त किया, जिसे हमने बता दिया आपको। अब यहां पे देखिए ये लर्निंग में कह रहा है कि स्कूल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड जो है साफ साफ संकेत कर रहा है कि यहाँ पे जो हम ज्ञान या भाषा का जो अर्जन हो रहा था वो तो आसानी से हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई औपचारिक तरीका या कोई रूल्स नहीं था। जब भी हम लोग घर में बैठे हैं खाना खा रहे हैं हमने सीख लिया, लेकिन जब स्कूल लग गया तो सबसे पहली बात यहां आता है कि जो अधिगम की बात हो गया, देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। ये आसानी से होता है। ये ज्ञान जो हम प्राप्त करेंगे, भाषा जो प्राप्त करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे सारी चीजें थोड़ा फॉर्मल तरीके से होगा। सबसे पहली बात यहाँ पे हमने कहा कि स्कूल जैसे ही आ गया ये फॉर्मल में ही आता है, फॉर्मल, औपचारिक। अब ये वर्ड आने का मतलब ही है कि सारी चीजें प्लेस, टाइम, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यहां भी है बच्चे को सिखाना, लेकिन हमने कहा कि फॉर्मल यहां पे जो बात है टाइम, प्लेस, टॉपिक, ये सारे ऑलरेडी डिसाइड है, उसी के अनुसार यहां शिक्षा दिया जाएगा। तो अब इस बात से ये बातें साफ हो गई है कि एक्विजिशन में क्या होता है और लर्निंग में क्या होता है। तो कंक्लूजन हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो भाषा आसानी से परिवार जिसे माता पिता के द्वारा हम हो जाता है वो एक्विजिशन कहलाता है। यहाँ पे कोई औपचारिक नहीं, निश्चित नहीं है, लेकिन अधिगम ये हमारा विद्यालय वातावरण है जो फॉर्मल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। जब ये फॉर्मल वर्ड आ गया तो वहां पे समय भी निश्चित है, जगह भी निश्चित है और प्रकरण जो विषय वस्तु पढ़ाने वाले हैं वो तो निश्चित है। अब हम लोग जो हमारा आज का टॉपिक ही है जो सीटेट में इंपॉर्टेंट है, ये एक्विजिशन और ये लर्निंग में क्या बेसिक डिफरेंसेस है वो हमें भी देखते हैं इसके आगे। तो हम लोगों ने देखा, अब हम लोग को पता चल गया कि नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। तो
यहां पे एक्विजिशन, और हम बात करें फिर इधर है लर्निंग, है ना। ये मैं कह रहा हूं कि ये सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने पहले ही देखा कि एक्विजिशन में क्या देखा मैंने, कि जो इजिली वी कैन एक्वायर, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस, स्वाभाविक, ऑटोमेटिक जिसको कह सकते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक। अब लर्निंग में क्या है, ये हमारा जो है जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक ये नहीं होगा, लर्न प्रोसेस। अब जो दूसरी बात देखिए, जो हमने कहा था भी कि वी कैन लर्न लैंग्वेज थ्रू फादर मदर, तो क्या है, इनफॉर्मल तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे थे। हमने क्या कहा, यहां पे बात थी इनफॉर्मल वे में, लेकिन यहां पे हमने बताया था आपको ये फॉर्मल तरीके से होगा, फॉर्मल वे। अब इनफॉर्मल आपको क्लियर ही है, हमने अभी कहा था फादर मदर, ये दोनों मिलके पेरेंट्स होंगे, है ना, या फैमिली मेंबर्स जो मैंने कहा। ठीक, अब दूसरी बात जो निकल के आ रही है कि अगर ये इनफॉर्मल तरीके से होगा, जो मैंने कहा कि यहाँ पे टाइम जगह निश्चित नहीं है, कभी भी हम भाषा को एक्वायर कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये जो होगा, इट इज इन सब कॉन्शियस, इट इज इन सब कॉन्शियस प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, सब कॉन्शियस प्रोसेस, या हम कह सकते हैं अनकॉन्शियस। कहने का मतलब ये हमारा अर्धचेतन हुआ और ये अचेतन हुआ। कहने का मतलब कि हम अभी खाना ही खा रहे हैं, आराम से बैठे हुए, उधर से हमारे पेरेंट्स कुछ बातें सिखा दिए, उस भाषा में हमारा प्रयोग, छोटा बच्चा ही बालक है, वो आपस में खेल रहा है, आपस में बात कर रहा है, तो वहां हमें बताया था बाबू इसको ऐसे किया जाता है। जैसे कोई घर में बाहर से परिवार आए, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम कहां से आ रहा है, तो हम कहते नहीं ऐसे नहीं बोलते बच्चा, ये हमसे बड़े हैं, आप कहां से आ रहे हैं, ये बोला जाता है। तो कहने का मतलब वहां पे, और यहाँ पे कोई ये नहीं है कि इतना बजे हम गेस्ट आएंगे तुमको ये सारा भाषा सिखाएंगे, ये कोई बात नहीं है। तो एक्विजिशन में सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि ये सबकॉन्शियस प्रोसेस होगा और ये अनकॉन्शियस प्रोसेस होगा। लेकिन जैसे ही ये फॉर्मल हुआ, जो मैंने कहा था कि स्कूल में होगा, ये फॉर्मल होने का मतलब ही है कि हमारा निश्चित है, इसलिए कहा इट इज इन कॉन्शियस प्रोसेस। देयर इज बेसिक डिफरेंस, लिसन केयरफुली। ये हमारा चेतन अवस्था में होगा, पूरी तरह से क्लास में हम बैठे हैं और हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहां पे आगे, अब दूसरी बात जो आ रही आगे कि ये सबकॉन्शियस प्रोसेस है, तो कहने का मतलब यहां पे क्या कौन सा हमने कहा दिया है कि हमारा जो है इनफॉर्मल टीचिंग और ये हमारा फॉर्मल टीचिंग, ये बात क्लियर है। अब आगे अगर हम बात करें यहां पे जब ये सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, इनफॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि यहां पे कोई ग्रामेटिकली रूल का फॉलो नहीं किया जाता है, नो ग्रामेटिकल रूल्स। यहां पे कोई भी ग्रामर का रूल्स और रेगुलेशन यहां पे पालन नहीं किया जाता है कि आपको इसके बाद उच्चारण ऐसे करना है, क्योंकि ये आसानी से पाठ हो रहा है। लेकिन ये फॉर्मल तरीका से है, तो यहां पे आपको नीड ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है। जब ये ग्रामेटिकली रूल्स यहां पे फॉलो किया जाएगा, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन जो हमने कहा है, इसी को हम लोग कहा कर सकते हैं कि ये होता है हमारा फॉर्मल, या कह सकते हो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के द्वारा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये बात है, ध्यान रखने का है। तो अब हमने कहा कि एक्विजिशन जो अर्जन, ये अधिगम, दोनों में अंतर हमने बताया कि ये प्राकृतिक है, वो लर्न प्रोसेस है। अब हम ये जो हमारी पहली भाषा जो सब सीखते हैं, तो उसको हम लोग L1 कहते हैं, और अगर ये दूसरी भाषा जो है हमारा, ये क्या कहलाता है, L2 कहलाता है। तो जब हमने नेचुरल सीखा,
तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मदर टंग भी कहते हैं, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज, अदर नेम नेटिव लैंग्वेज। उसके बाद अगर इसी को बात अगर यहां करेंगे हम लोग, तो यहां पे क्या हो जाता है, ये L2 जैसे सेकंड, ये सेकंड लैंग्वेज कहते हैं हम लोग, सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन, फॉरेन लैंग्वेज, और इसको टारगेट लैंग्वेज भी कहा जाता है, टारगेट लैंग्वेज। तो हमने देखा कि एक्विजिशन और लर्निंग में क्या थोड़ा अंतर है, इसको और हम और देखते हैं कि एक्विजिशन और लर्निंग में क्या अंतर है। तो हम लोग ने बहुत सा डिफरेंस देखा, तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक्विजिशन हमारा क्या है, अर्जन, जिसको हम लोग आसानी से प्राप्त करते हैं। यहां पे एक्विजिशन का मेन फोकस होगा, वो हम लोग देखते हैं, फोकस ऑन मेनली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कि इस पे ज्यादा हमारा फोकस होगा कि बालक कितना कम्युनिकेट कर रहा है, ही या सी कम्युनिकेट विथ वन टू अनदर, यहां पे कम्युनिकेट कर रहा है, या यूज ऑफ लैंग्वेज, जो मैंने कहा था, यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस ओन थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज एक्सेट्रा। तो यहां पे ही मैंने कहा कि ये जो हमारा एक्विजिशन का मुख्य उद्देश्य होगा, कि मुख्य रूप से संप्रेषण, स्पोकन, इस पे ज्यादा फोकस होगा। लेकिन लर्निंग में हमारा मेनली जो फोकस होगा, ये हम लोग देखेंगे कि जितने भी लैंग्वेज स्किल है, फोकस ऑन मेनली फॉर लैंग्वेज स्किल, और चारों जो हमारा ये कौशल होगा वो सिस्टमेटिक ढंग से होगा। इसीलिए तो कह रहा है कि हमारा जो भाषा हमने सीख रहे हैं वो क्या होगा, इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन एंड इट इज सिस्टमेटिक, इट इज ए सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक क्या होगा, LSRW, ये हमारा इस तरह से चलेगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो अब यहां पे जो सीटेट में सवाल जो पूछता है, मैं वो बता रहा हूं कैसे सवाल पूछती है, देखिएगा। अब यहां पे एक्विजिशन में पूछेगा कि यहां पे दो सवाल पूछेगा कि रिच और पुअर, ध्यान दीजिएगा, और यहां पे भी बात आएगी कि रिच और पुअर, ऐसे ही सवाल पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक्विजिशन, ये लैंग्वेज को विकास करने के लिए, प्रोफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए रिच इन्वायरमेंट क्या होगा, अभी हमने कहा था होम, ध्यान समझिएगा, होम, फैमिली, इन्वायरमेंट, नेबरहुड, या ये होम से पहले अगर हम बात करें कि और रिच इन्वायरमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले मदर, या जिसको हम लोग कहते हैं बच्चा को रखवाला करता आई, उसके द्वारा भी भाषा वो सीखता है। सबसे पहले मदर हो गया, फादर। अब देन अदर जो है से फैमिली मेंबर के द्वारा, ये फैमिली हमने कहा, ये समझो फैमिली मेंबर्स कह लो इसको। तो यहां पे इन लोगों से जितना ज्यादा कम्युनिकेट होगा उतना ही ज्यादा रिच, मतलब इसकी भाषा का जो विकास होगा वो सबसे ज्यादा इस हमारे जो फैक्टर्स होंगे इनके द्वारा रिच होगा। अब पुअर क्या होगा, तब इसका जो रिच है इसका पुअर हो जाएगा। देखिए इसका रिच क्या होगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, है ना, तब ये सारा चीज जो इसका रिच है ये इसका पुअर में आ जाएगा, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एक्सेट्रा, ये इसका पुअर हो जाएगा। कि एक्विजिशन में जो भाषा आसानी से प्राप्त करना है तो ये यहां पे नहीं होगा। अब यहां पे पुअर लिख रहा है
कि लर्निंग का पुअर इन्वायरमेंट क्या होगा, तो इसका रिच है उसका पुअर हो जाएगा। ये सीटेड का सबसे अच्छा टेक्निक मैं बता रहा हूं आपको, एकदम रटने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हमारा ये पुअर, इसका रिच, इसका पुअर हो गया। होम, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, है ना, एक्सेट्रा। यही सारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझ लीजिएगा कि इसका रिच फैक्टर क्या है, इसका पुअर फैक्टर क्या है, इसका रिच फैक्टर क्या है और पुअर फैक्टर। तो रटना नहीं है, बस इसका रिच लिख दें कि एक्विजिशन जो आसानी से भाषा प्राप्त करा, जो यहाँ पे रिच है होम फैक्टर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा लर्निंग में। तो हम लोगों ने देखा कि एक्विजिशन और लर्निंग में अंतर क्या होता है। ये दोनों मैंने कहा कि एक्विजिशन और लर्निंग ये दोनों हम लोगों को कहां काम आएगा, इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी में इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी। तो इसलिए हम लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।